हेलो बच्चों, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 आपके पास आ गई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। और आप लोग आई होप कि रेडी होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी लोग रेडी हो जाएं। आइए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, टॉपिक नंबर 3 फ्रॉम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फ्रॉम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से टॉपिक आपके पास आ रही है। क्या लिखा है टॉपिक? लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी ने क्या बोला है यहां पे बच्चा? यहां पर एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूं? क्वांटा। एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू, चलिए कॉपी पेन निकाल लो आप सभी लोग। according to Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory, इस थ्योरी का यूज तो किया था आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब कोई एक फोटोनिक पार्टिकल है, फोटॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है। फोटॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है। उस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया है। तो देखते हैं हमने क्या किया। एक मेटल की शीट लिया, ठीक, ये रहा, और इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर मौजूद हैं। ये रहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। यहां पर ये देखने को आपको मिलेगा। ये पार्टिकल्स हैं, ओके। अब हो क्या रहा है, हमको इन्हीं पार्टिकल्स को बाहर इजेक्ट कराना है। क्या लिखा हुआ? लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटॉन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो क्वांटम ऑफ फोटोनिक लाइट्स होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैटर, वो किसकी स्पीड से चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट की बिहेव पर चलते हैं। लगेगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट चल रही है, ऐसा लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट की तरह चल रही है। स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से चलना तो बहुत बड़ी बात होती है। आइए, तो होता क्या है कि यहां से रेडिएशंस का कुछ पॉइंट ले लिया जाए। आइए, ये देखिए, ये रेज आ रही हैं और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात किया हूं, वो बाहर निकलेंगे। ये जो इंसिडेंट लाइट है, इनको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट फोटोनिक। इंसिडेंट फोटोनिक पार्टिकल, इंसिडेंट फोटोनिक पार्टिकल, ठीक है, जो इस तरीके से आकर के मेटल शीट पर इंसिडेंट हो रही हैं। इसका क्या नाम देंगे हम? सेंसिटिव मेटल शीट। सेंसिटिव मेटल शीट। और आपको तो हर लेक्चर में मैंने बता दिया बच्चा, हर एक लेक्चर में मैंने इस बात को समझा दिया है कि ये क्या है? के मैक्स है, जिसकी वैल्यू ½ m v मैक्स स्क्वायर होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। बॉन्डिंग, जब यहां पर वर्क फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, यहां पर आपका क्या परफॉर्म होता है? वर्क फंक्शन। और जब ये वर्क फंक्शन यानी W0, या फिर इसको क्या लिखते हैं? φ0, ये वर्क फंक्शन इस गिरने वाले फंक्शन यानी h न्यू के क्या होता है? इक्वल। यहां का वर्क फंक्शन इस फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इक्वल होता है। इस मेटल शीट पर जो वर्क फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इस एनर्जी के क्या है? इक्वल है। तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल नहीं सकता। और हां, इलेक्ट्रॉन यदि नहीं निकल सकता तो हमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इसको ऐड करके देनी पड़ेगी, ठीक है, विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू की जगह क्या होगा? ऐड न्यू नॉट। हम यदि इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, यदि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से नहीं मिल रहे हैं, तो उस दौरान हमें इस न्यू में क्या ऐड करना पड़ेगा? न्यू नॉट। ऐसी न्यू नॉट को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, इसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू जाएगी डब्ल्यू नॉट या फिर फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट, एच को तो सभी लोग जानते हो कि एच को क्या कहते हैं, एच को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। एच को क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू क्या देता है 6.64 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती है। तो आखिरकार हमें जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो हमें मिलेगा वो हमें क्या फाउंड होगा, वो देख लिया जाए कि वो हमें मिल क्या रहा है। आइए, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट Kmax प्लस एच न्यू, Kmax प्लस एच न्यू नहीं, एच न्यू किसके बराबर है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसलिए याद रखिएगा ये तो नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या याद करेंगे, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू कैपिटल ई। कैसे लिखेंगे बेटा, एच न्यू लिखो चाहे एस सी बाई लैम्डा आप लिखो इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। ये फार्मूला आपको एग्जाम में तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। एच न्यू बोले तो सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, आप देख सकते हो अकेला एच न्यू आपको 2 पॉइंट दे रहा है। पहली बात तो मेटल शीट पे वर्क भी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहे हैं ना 50% एनर्जी लेकर के, और रिमेनिंग एनर्जी जो बच रही है उससे क्या हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है आपको कि के मैक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, के मैक्स निकल जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू क्या थी, एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोले हैं, थ्रेशोल्ड। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको बोला गया है, इसलिए आप बेटा यहां पर लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि के मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर ये देखिए फार्मूला आपके पास फिर आ गया, और यहां पर आप लिख सकते हैं के मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप इस चीज को सोचो ना कि यहां से जो के मैक्स बन करके एनर्जी बाहर जाएगी, वो एनर्जी टोटल, जो उस एनर्जी का जो भी रेडिएशन है, जो उस एनर्जी की रेडिएशन है, जो उस एनर्जी की इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे हैं, वो फुल्ली डिपेंड हो गए हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल नेचर। फोटोनिक पार्टिकल वो क्या डिपेंड है, अगर वो फोटोनिक पार्टिकल पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो वो बाहर निकल ही नहीं सकते। यानी कि यदि यहां पर देखा जाए तो जो गिरने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंसिटी बेस्ट है तो यहां से जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जो है, वो भी क्या रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। यानी याद रखिएगा इसकी इंटेंसिटी पर ये पूरा फिनोमेना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर ये वीक हो गया तो फिर आपके पास क्या मिल जाएगा, कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए आपको किसको लेकर के आना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को बेहतर तरीके से याद रखिए। बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और इससे लिंक क्वेश्चंस आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, जो एक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मैं आपको खुद देने वाला हूं। आप यहां देख लीजिए, एग्जाम में आप ये थ्योरी जरूर लिखिएगा, लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वांटा, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएट इज कॉल्ड अ फोटॉन विच ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, जो ट्रेवल किससे करता है, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि यहां जो फोटोनिक पार्टिकल इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी स्पीड किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। और लाइट क्या क्रिएट कर रही है, वेवलेंथ, और क्या आपको दे रही है, रेडिएशन। तो डियर, ये आपके पास एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आया जो कि काफी मददगार है, काफी हेल्पफुल है न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।